शुरू करते हैं। तो आज हमारा है वोकैब लेसन 2। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वोकैब लेसन 2। तो हमारे पास जो स्टोरी है वो है ओसिरिस एंड द नाइल। दरियाए मिस्र के वहाँ पे एक एक स्टोरी है मिस्र की, वो हम शेयर करेंगे। बहुत एंशियंट टाइम की स्टोरी है, एंशियंट टाइम यानी कदीम ज़माने की स्टोरी है, उसको हम शेयर करेंगे। बट उससे शेयर करने से पहले हम वो वर्ड्स पढ़ लेते हैं, ताकि फिर जब हम उन्हीं वर्ड्स के ऊपर बात करें तो हमें स्टोरी भी समझ में आ जाए और यूज़ ऑफ द वर्ड भी हमें समझ में आ जाए अच्छे से। चलें, अब आ जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। ये वर्ड हमने कल भी पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती या जिनको हम फिजिकली अप्रोच नहीं कर सकते, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, मगर उन्हें हम महसूस करते हैं। तो ये ज़्यादातर हमारे आइडियाज़ में होते हैं, या हम जिन चीज़ों को महसूस करते हैं जैसे कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, तो वो चीज़ हम महसूस करते हैं। किसी बंदे को देख के हम पता नहीं लगाते कि ये बंदा ऑनेस्ट। डायरेक्टली कभी भी किसी बंदे को हम नहीं बोलेंगे ये ऑनेस्ट है, क्यों? अभी हम उससे फर्स्ट टाइम मिले हैं, पर जब हम उसके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं तब हमें पता चलता है कि ये बंदा, उसके एक्शन से हमें फील होता है कि ये बंदा बड़ा ऑनेस्ट है। तो ये चीज़ हम फील करते हैं। तो ये चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट। तो इफ़ abstract, okay, if ideas are abstract, they are based on general ways of thinking. The idea of beauty is abstract and change over time, ठीक है ना? तो आइडियाज अगर एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो वो हम सोच रहे होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक किस्म की सोच को भी कह सकते हैं आप। सेकंड वर्ड हमारे पास है एनुअल। इफ समथिंग इज एनुअल इट हैपेंस वन इन अ ईयर। ये तो सबको पता है कि एनुअल हम कहते हैं साल में जो चीज़ एक दफ़ा हो उसे हम कहते हैं ये एनुअल, एनुअल दफ़ा हुई है। The only time I see my aunts and uncle is at our annual family picnic. यानी सिर्फ मैं एक ही दफ़ा, या जब भी मैं अपने अंट और अंकल को देखता हूँ तो वो हमारे फैमिली पिकनिक पर ही देखता हूँ। एनुअल फैमिली पिकनिक यानी जो फैमिली में हमारा सिर्फ एक दफ़ा पिकनिक होता है पूरे साल में। जो चीज़ पूरे साल में एक दफ़ा हो उसे हम कहते हैं कि ये चीज़ एनुअली होती है। अच्छा, एडवर्ब भी है एनुअली, ठीक है ना? इट हैपन्स एनुअली, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है क्ले। सबको पता है क्ले कहते हैं मट्टी को। क्ले इज अ टाइप ऑफ हैवी वेट सॉइल यूज टू मेक पॉट्स। तो मट्टी जिसे हम बर्तन वगैरह बनाते हैं, शी मेड अ बाउ आउट ऑफ द क्ले, ठीक है ना? उसने जो है क्ले से बाउल बनाया। ओके, क्लॉथ, एवरीवन नो क्लॉथ इज अ मटेरियल यूज टू मेक क्लॉथ्स। जैसे फैब्रिक भी आप वर्ड यूज कर सकते हो क्लॉथ के लिए, वो हम अक्सर यूज करते हैं। एक और वर्ड हमारे पास है कर्टन। अच्छा, कर्टन कहते हैं हम खास तौर पे पर्दे को, ठीक है ना? अब वो पर्दे जो है जो विंडो पे लगे होते हैं, मगर ये कर्टन आप टेबल पे भी यूज़ कर सकते हो। जो अक्सर हम टेबल के ऊपर जो पर्दे पड़े होते हैं या टेबल के ऊपर हम जो रखते हैं पर्दा, उसे भी कर्टन हम कह सकते हैं, वी कैन यूज। कर्टन इज अ क्लोथ हंग ओवर विंडो और यूज टू डिवाइड अ रूम, ठीक है ना? पर्दे को कर्टन कहते हैं, बस इतना आप जहन में रखें। शी ओपन द कर्टन्स टू लेट लाइट इन टू द रूम, ठीक है ना? उसने पर्दे खोले ताकि जो रोशनी वो अंदर आए, रोशनी को अंदर आने के लिए उसने पर्दे खोले। डिजर्व, डिजर्व यानी जो उस लायक हो, ठीक है ना? टू डिजर्व इज टू बी वर्दी ऑफ समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, ठीक है ना? यानी किसी चीज के लायक होना, उसे कहते हैं डिजर्व। द डॉग डिजर्व्ड अ बोन फॉर बिहेविंग वेरी वेल। तो ये जो डॉग है ये डिजर्व करता है कि इसको ये बोन जो है, ये जो हड्डी है, इसको दी जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बिहेव करता है ये डॉग। ओके, फीदर, ठीक है ना? फीदर यानी पंख। अब फीदर्स आर द थिंग्स कवरिंग बर्ड्स बॉडीज, ठीक है ना? डेट बर्ड हैज ऑरेंज फीदर्स ऑन इट्स चेस्ट। तो उस परिंदे के जो फीदर्स हैं वो उसके चेस्ट पर हैं। ऑरेंज फीस्ट, ऑरेंज जो है ना फीदर्स हैं उसके चेस्ट पर। फर्टाइल, फर्टाइल कहते हैं जरखेज को। यानी फर्टाइल हम यूज करते हैं जो हमें क्रॉप्स प्रोड्यूस करके दे। जो ज़मीन हमें प्रोड्यूस, क्रॉप्स प्रोड्यूस या प्लांट प्रोड्यूस करके दे, हम इसे कहते हैं कि ये ज़मीन जरखेज है, यानी ये ज़मीन फर्टाइल है। द फार्मर ग्रू मेनी वेजिटेबल्स इन द फर्टाइल सॉइल। फार्मर ने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रू की जरखेज ज़मीन में। फ्लड, फ्लड, a flood is an event which
water covers an area which is usually dry. तो फ्लड, सैलाब को कहते हैं मोस्टली, ठीक है ना. आफ्टर 3 days ऑफ रेन देयर वाज अ फ्लड इन द सिटी. शहर में सैलाब था, पानी 3 दिन मुसलसल बारिश की वजह से. फर्नीचर इज द थिंग्स यूज्ड इन अ हाउस सच एज टेबल्स, चेयर्स, एवरीवन नोज. ओके, ग्रेव पे हम आते हैं. अ ग्रेव इज द प्लेस वेयर अ डेड पर्सन इज बरीड, जहाँ एक मुर्दे बंदे को दफनाया जाता है, कब्र को कहते हैं, ठीक है ना. वी विजिट अवर ग्रैंड फादर्स ग्रेव ईच ईयर. हम हर साल अपने ग्रैंड फादर्स की जो ग्रेव है उसको हम विजिट करते हैं. अच्छा, यहाँ पे एफोस्ट्रॉफी एस, एफोस्ट्रॉफी फिर एस फिर ग्रेव. अच्छा, इसका रूल भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा ग्रामर के अंदर. एफोस्ट्रॉफी का बिल्कुल सिंपल रूल है, बस इतना याद रखें, अगर किसी नाउन में एंड में एस आ रहा है तो फिर आप उसके ऊपर कोमा लगाएं. अगर कोई नाउन सिंगुलर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, पर अगर उसमें एस नहीं आ रहा तो पहले आप ऐसा जो ना छोटा सा कोमा लगाएंगे ऊपर, फिर एस लगाएंगे, फिर कोई भी दूसरा नाउन उसके साथ आप जोड़ सकते हैं. जैसे कि माय ब्रोदर्स शॉप, मेरे भाई की दुकान, अब ब्रोदर के साथ एपोस्ट्रोफी फिर एस लगाओगे. तो सिंगुलर प्लूरल का मसला नहीं होता, ये बस ये होता है कि जिस नाउन के एंड में एस है तो उसके बाद लगाओ एपोस्ट्रोफी, और जिस नाउन में एंड एस नहीं है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाओ, फिर एस लगाओ, फिर वो आप दूसरा नाम लगाओ. तो इसका मतलब है एपोस्ट्रोफी और एस का मतलब होता है का. हम विजिट करते हैं, या का या कि हम विजिट करते हैं अपने दादा की कब्र, अपने, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर चाचा का दुकान हम हर साल विजिट करते हैं या हर दिन विजिट करते हैं अपने चाचा का दुकान. तो वी विजिट अब अंकल ज शॉप, ज लगाएंगे आप, एपोस्ट्रोफी एस. तो इस तरीके से आइडियल, इफ समथिंग इज आइडियल इट इज द बेस्ट दैट इट कैन बी पॉसिबली बी, ठीक है. द हाउस एन आइडियल प्लेस. आइडियल कहते हैं जो सबसे ज्यादा दिख रही हो, ठीक है ना, जस्ट इन अ वे ऑफ एप्रिसिएशन एज वेल, और मतलब जो सबसे ज्यादा मंसूब की जाने वाली चीज हो, तो हम उसे आइडियल कहते हैं. ओके, दिस हाउस इज आइडियल प्लेस फॉर माई फैमिली, मेरी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है. तो ये आइडियल प्लेस है यानी बेस्ट है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है उसे हम अक्सर आइडियल कहते हैं. ओके, okay. Intelligence is the ability to learn and understand things. Because of his high intelligence, he finished school early. यानी जहानत. Nowadays, if something happens nowadays, आजकल, ठीक है ना, it happens the present time, ठीक है ना. In the past people walked everywhere. Nowadays they use car, ठीक है ना. नाउअडेज यानी आजकल. पुराने वक्त में लोग चलते थे हर कहीं, आज वो जो है आजकल वो लोग गाड़ियां यूज करते हैं. ऑब्टेन यानी हासिल करना. टू ऑब्टेन इज टू गेट समथिंग यू वांट और नीड. अगर आपको कोई चीज चाहिए जिसकी आपको जरूरत हो तो आप वर्ड ऑब्टेन यूज करते हो. और ऐसे भी आफ्टर आई पास द टेस्ट आई ऑब्टेन माई ड्राइवर्स लाइसेंस. देखें एपोस्ट्रोफी फिर से, मेरे ड्राइवर्स का लाइसेंस यानी ड्राइव करने का. ओके, हासिल करना, ऑब्टेन यानी हासिल करना. Religious. When something is religious, it has to do with religion. यानी मजहबी. The holy man spoke about religious topic. जो होली मैन था वो religious topics जो है वो उनके बारे में उसने बात की. Spoke यानी बात की. Romantic. When something is romantic, it has to do with the love. यहाँ पे जो देखें वर्ड रोमांटिक है, इसकी डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं. समटाइम जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वॉल्ट वाइटमैन का. ही वाज रोमांटिक विथ हिज वर्ड्स. वो अपने अल्फाजों के साथ रोमांटिक, यानी उनको बहुत ज़्यादा अपने अल्फाजों को चाहता था, वो वर्ड्स को, अपनी राइटिंग को चाहता था. तो इट्स अप टू यू हाउ यू यूज द वर्ड रोमांटिक. द यंग कपल वेंट टू सी अ रोमांटिक मूवी. ओके, शेल. A shell is a hard covering that protect the body of some sea creatures. सबको पता है. There were many pretty shells on the beach. यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सी क्रिएचर्स यानी समंदर में जो क्रिएचर्स हैं, कुछ ऐसी मखलूकात हैं जिनकी बॉडी को कवर करता है, वो उसे हम शेल कहते हैं. और वैसे भी शेल हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स में, जैसे केमिस्ट्री में भी वर्ड शेल यूज़ होता है. उसके बाद हमारे पास है शोर, ठीक है ना. अ शोर इज द एज ऑफ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर. शोर कहते हैं
आप कह सकते हो समुद्री किनारे को, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे समुद्री किनारा हो गया या पानी का किनारा हो गया, वहां पे उसको जो नाम कहते हैं शोर, ठीक है ना। शोर इज द एज, शोर जो है वो एक किनारा है, ठीक है ना, किसी जहां पे भी पानी हो और वहां का जो पानी का किनारा होगा उसे हम शोर कहते हैं। ऑल ऑफ द बोट्स वर फ्लोटिंग नियर द शोर, ठीक है ना, जितनी भी कश्तियां थी वो उस किनारे के करीब तैर रही थी। A wheel is a round thing on a vehicle, you know, that turns when it moves. टायर को कहते हैं। अच्छा, a car has four wheels. ओके, डन हो गया, हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमने सारे वर्ड्स पढ़ लिए। अब छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं और इसको हम समझते हैं। अच्छा, आप सब स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें, ये सारे सेंटेंस नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ ही एक्टिविटी करते हैं। चेक द सेंटेंस विद द बोल्ड वर्ड दैट मेक्स बेटर सेंस। देखें, ये ज़रूरी है कि एक वर्ड प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए सेंटेंस में, और आपको वो सेंस भी दे रहा हो, सेंटेंस कोई मतलब भी दे रहा हो कि सही यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर सेंटेंस करेक्शन में ऐसी टेस्ट वगैरह आती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम देखते हैं। मैनी पीपल वेयर अ शेल बिफोर गोइंग आउट इनटू द रेन। अब मुझे ये बताएं, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है कि काफी सारे लोग शेल पहनते हैं बारिश में जाने से पहले? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? जी बताएं। जी पूछें पूछें, जो जिसको पूछना है पूछ सकता है। जी तस्लीम, आपने कुछ पूछना है? बताएं बताएं। यस। जी। नहीं 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 करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं नहीं। देखें, मैं एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगी, एस नहीं लगेगा। ये रूल याद रखें, ठीक है, ये रूल याद रखें। ग्रामर में देखें, जब मैंने शुरू शुरू में ग्रामर्स की बुक्स पढ़ी थी काफ़ी साल पहले, तो मैं भी इसमें कंफ्यूज था कि सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमने एडवांस ग्रामर्स पढ़ी और फिर हमने जब अंग्रेज़ी अंग्रेज़ों से सीखी, तब हमें समझ में आया कि भाई वहाँ जो रूल है वो ये यूज़ होता है कि अगर एंड में एस ऑलरेडी है तो एपोस्ट्रॉफी लगाओ, अगर एस नहीं है तो एस एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाओ, सिंपली। ओके, वो फर्क नहीं पड़ता प्लूरल हो या सिंगुलर हो। ठीक है। अच्छा, ये अब मुझे बताएं सेंटेंस सही है या गलत है। जैसे जिन्होंने सही बोला वो ठीक है, अब मुझे बताएं अगर कोई कहता है ये गलत है। फर्स्ट सेंटेंस। मैनी पीपल वेयर अ शेल बिफोर गोइंग आउट इनटू द रूम। देखो, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि शेल जो है वो सी क्रिएचर्स जो है वो यूज करते हैं, समुद्री जो मखलूक है वो यूज करती है। हमने अभी ऊपर सेंटेंस में पढ़ा। तो ये सेंटेंस सेंस नहीं बना रहा। देखिए, सेंटेंस लिखा तो ठीक है मगर सेंस नहीं बना रहा, तो हम इस सेंटेंस को करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सेंस ही नहीं दे रहा है। सेकेंड सेंटेंस ठीक है, लिखा है कि इन द पास्ट 3 years द सिटी हैज हैड 2 floods। 3 सालों में इस शहर में तकरीबन 2 दफा सैलाब आ चुका है। ओके। सेकेंड सेंटेंस, नाउअडेज मेनी स्टूडेंट्स लाइक यूजिंग द इंटरनेट टू डू रिसर्च। काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल जो है ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं रिसर्च करने के लिए। और दूसरा सेंटेंस है, मेनी ग्रुप्स हैव एनुअल मीटिंग्स एवरी मंथ। काफ़ी ग्रुप्स की हर मंथ में एनुअल मीटिंग होती है। अच्छा, ये मैनुअल मीटिंग वाला गलत है, इन ईच मंथ। ओके। और कोई बताएगा? वेरी गुड। हर महीने हर साल की मीटिंग हम नहीं कर सकते, इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो जो है गलत है। ऊपर वाला नाउ डेज वाला सही है। ओके। सम डॉग्स हैव इंटरेस्टिंग फीदर्स।
कुछ डॉग्स के मतलब इंटरेस्टिंग फीदर्स होते हैं, यानी उनमें पंख बड़े अच्छे लगे होते हैं। अब देखिए ना, ये सेंटेंस लिखा तो ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, ग्रामर ठीक है, मगर सेंस नहीं दे रहा। कैसे डॉग्स को फीदर हो सकते हैं? इसी इसी वजह से हमें ये चीज देखनी पड़ती है। तो यू कैन नॉट राइड अ बाइसाइकिल इफ इट डजंट हैव व्हील्स। आप बाइसाइकिल नहीं चला सकते अगर उसमें पहिए नहीं है। और ये सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ओके, फोर्थ, चर्चेस डोंट लेट पीपल रीड रिलीजियस बुक्स। जो चर्च है वो लोगों को रिलीजियस किताबें नहीं पढ़ने देते, मजहबी किताबें नहीं पढ़ने देते। और दूसरा सेंटेंस है बर्ड्स यूज देयर फीदर्स टू हेल्प देम फ्लाई। तो बताओ कौन सा सेंटेंस जो है वो सेंस दे रहा है? वेरी गुड, नीचे वाला जो है वो सही है, क्योंकि चर्च तो इसीलिए खोले जाते हैं ना कि लोग आके पढ़े रिलीजियस बुक्स। तो ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो सेंस नहीं दे रहा, तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। अच्छा, अब आराम आराम से हम दूसरे स्टूडेंट से भी पूछेंगे ताकि वो भी पार्टिसिपेट करते रहें। मेनी पीपल एंजॉय वॉचिंग रोमांटिक मूवीज। ठीक है, एक सेंटेंस हमारे पास ये है। और दूसरा सेंटेंस है कि देयर आर बीचेस अलोंग द शोर ऑफ सम ओशंस एंड लेक्स। देखें, दूसरा सेंटेंस है कि काफी सारे ऐसे बीचेस हैं जहां पे क्या है, कुछ अच्छा कोई और भी स्टूडेंट्स हैं। ओके, ओके, अच्छा हाँ, नीचे वाला सही है। वेरी गुड। ओके, तो काफी सारे बीचेस हैं जहां पे, हाँ काफी सारे, जी 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 जी, काफी सारे समंदर और नदियां हैं जहां पे किनारा होता है और वहां बीचेस भी होते हैं। तो ये बात ठीक है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोमांटिक जो लोग हैं वो रोमांटिक मूवी पसंद ना करें। वो रोमांटिक इसीलिए तो कहलाते हैं, वो रोमांटिक बुक्स पढ़ते हैं या रोमांटिक वगैरह मूवी देखते हैं। तो नीचे वाला सेंटेंस ज्यादा सेंस बना रहा है, तो इट्स करेक्ट। और ऊपर वाला जो है वो सेंस नहीं बना रहा, तो वो गलत है। तो ये मत देखिए करें कि इसकी ग्रामर बड़ी ठीक है, ये भी देखिए कि सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये बड़ा मसला होता है। तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन जो है कभी करूंगा, एक कमीशन का क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 17 ग्रेड की पोस्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। आई विल शो यू लेटर। ओके, द यू शुड सी योर डॉक्टर वंस अ ईयर फॉर एन एनुअल चेकअप। ठीक है ना? द विंड्स मेक्स द व्हील्स ऑफ अ कार टर्न। ठीक है ना? तो आपको जो है अपने डॉक्टर को साल में एक दफा आपको ना चेकअप करवाना चाहिए। और नीचे लिखा है कि जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, कार को टर्न करवाती हैं, कार के जो पहिए उनको टर्न करवाती हैं। तो बताएं कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है, ऊपर वाला है नीचे वाला? जी, जो फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो ठीक है, और नीचे वाला तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो हवाएं हैं वो क्या करें, मेक्स द व्हील, मेक्स द व्हील्स ऑफ अ कार टर्न। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड मेक लिखा है ना, इसका काम, इसका मतलब है करवाना। मिसाल के तौर पे आई मेक यू लाफ। ठीक है ना? देखो मेक में लिखा, मैं आपको हंसाता हूँ, आई मेक यू लाफ। ठीक है ना? इसी तरीके से आई मेक यू ड्रिंक वाटर, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। तो कोई काम करवाने के लिए हम अक्सर मेक यूज करते हैं, मगर इसमें ये लिखा होना जरूरी है कि आप किससे और कौन करता है ये काम, ये जरूरी है। चलें, ये हमारे हो गए वर्ड्स। अब हम आ जाते हैं हमारी स्टोरी पे। ओके, इसी स्टोरी में हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। ओसिरिस एंड द नाइल लॉन्ग अगो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूं ताकि आपको दिख जाए। चलो इसको कर लेते हैं। ओके, ओके, अब नजर आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। Long ago, Orisis was the king of Egypt, and Isis was the queen. They ruled the fertile land. अब देखें वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे फर्टाइल, वो एक जरखेज जमीन पे हुकूमत करते थे। बाय द नाइल रिवर, दरियाए नील के करीब या किनारे पे। ठीक है ना? वो जमीन थी। दे हैड ग्रेट इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा जहीन थे। दे एंड दे शेयर्ड देयर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वही आपको बताया था मैंने, एब्स्ट्रैक्ट।
ठीक है ना, अपने आइडियाज, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज शेयर किए हर किसी के साथ. Osiris taught the Egyptians how to make wheels and furniture. Isis taught them how to make things from clay and cloth. The people thought they deserve a gift. लोगों ने सोचा कि भाई इन्होंने हमें इतनी चीजें सिखाई हैं, फर्नीचर सिखाया, व्हील सिखाया या क्ले और क्लॉथ सिखाए, तो ये डिजर्व करते हैं, गिफ्ट डिजर्व करते हैं. सो दे बिल्ट ओसिरिस एंड आइसिस अ पैरामिड. ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बनाया, एक पैरामिड बनाया एज अ गिफ्ट उनके लिए. एक पूरा का पूरा जो है मिस्र में जो हमने देखा है पैरामिड, वो उन्होंने एक बनाया. द पीपल थॉट ओके एवरीवन लव्ड ओसिरिस एक्सेप्ट हिज ब्रदर. तो ओसिरिस से हर कोई मोहब्बत करता था सिवाय उसके भाई के. सेट उसके भाई का नाम है, देखिए कॉमा दिया, सेट लिखा है. सेट वांटेड टू बी किंग. सेट किंग बनना चाहता था. ओसिरिस मेड हिज एनुअल ट्रिप अराउंड इजिप्ट एंड लेड रिलीजियस इवेंट. ठीक है ना, तो ओसिरिस जो थी था वो एनुअल ट्रिप जो है पूरे इजिप्ट में एनुअल ट्रिप रखता था. एनुअल ट्रिप यानी साल में एक दफा पूरे इजिप्ट में घूमता था और जो मजहबी इवेंट्स हैं, रिलीजियस इवेंट, उनको लीड करता था, यानी वो परफॉर्म करवाता था. द विलेजेस गेव हिम ब्यूटीफुल शेल्स. वही शेल्स हमने पढ़ा था, द कवर ऑफ सी क्रिएचर्स. ठीक है ना, एंड कलरफुल फीदर्स एज अ गिफ्ट. तो उनको शेल्स और फीदर्स गिफ्ट करते थे. When Osiris returned, Set brought a beautiful wooden box from behind a curtain. ठीक है ना, तो जो उनका भाई था वो एक खूबसूरत सा वुडन बॉक्स जो है वो कर्टन यानी पर्दे के उस पार से लेकर आया. ओके ओके. इफ समवन फिट्स इनसाइड द बॉक्स, अगर कोई इस बॉक्स के इनसाइड जो अंदर फिक्स होता है, आई विल गिव इट टू हिम और हर, मैं उसे ये दूंगा. सेट ने कहा. ओसिरिस गोट इन इट एंड इट वाज एन आइडियल फिट. और वो बिल्कुल फिट था वो गिफ्ट. सडनली सेट क्लोज द बॉक्स एंड थ्रू इट इनटू रिवर. यानी वो गिफ्ट लाया एक, समझ लो बॉक्स की तरह. उसने कहा जो इसमें आ जाएगा उसे मैं ये दूंगा. तो जब ओसिरिस उस गिफ्ट में, उस बॉक्स में गया, तो उसने क्या किया, वो बॉक्स बंद करके उसको जो ना दरिया में फेंक दिया. और फिर सेट ने कहा नाउ आई विल बी king, Set said. The box washed up on a foreign shore. ठीक है ना, after a flood. ठीक है ना, तो जो बॉक्स है वो वहां तक जाके पहुंचता है. Isis brought his body home and obtained a grave for him in Egypt. ठीक है ना, तो Isis जो है वो क्या करती है, उसकी बॉडी जो लेकर आती है और उसके लिए जो ना एक ग्रेव जो है वो ऑप्टेन करती है, लेती है इजिप्ट में. द इजिप्शियंस गॉड थॉट Isis had done something very romantic. और जो इजिप्शियन गॉड है वो समझते हैं कि इसने बहुत रोमांटिक कोई काम अच्छा किया. ठीक है ना, द वर्क बाय अ लव्ड वन. बिकॉज ऑफ हर लव द गॉड्स मेड हिम द गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड. तो गॉड्स ने क्या किया, जो इसिस ने ओसिरिस के लिए ये काम किया और ओसिरिस की बॉडी लाई और ओसिरिस के लिए एक कब्र बनवाई या मंगाई. और तो ये चीज़ गॉड को पसंद आई और गॉड ने ओसिरिस को गॉड खुदा बना दिया अंडरवर्ल्ड का. ओसिरिस रिटर्न्ड एवरी स्प्रिंग टू हेल्प द फार्मर्स. तो ओसिरिस जो है वो फार्मर्स हर स्प्रिंग में, स्प्रिंग के सीजन में रिटर्न होता है और फार्मर्स की हेल्प करता है. इवन नाउ डेज, यहाँ तक कि आजकल भी पीपल कहते हैं कि ओसिरिस कीप्स देयर क्रॉप्स अलाइव. ओसिरिस जो है वो उनके फसल्स को जिंदा रखता है. गॉट इट? समझ में आ गया आपको? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें. अच्छा, मैंने आपको कल एक सिंपल सी मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आप प्लीज़ इन वर्ड्स को यूज़ करके पैराग्राफ या स्टोरी में लिख के मुझे वर्ड सेंड करें ताकि आपकी राइटिंग इवेल्यूट होती रहे, साथ साथ मैं चेक करता रहूं. तो मुझे जो है कुछ स्टूडेंट्स ने ना टेस्ट सेंड की, कुछ ने सेंड की, और स्टोरी तो किसी ने सेंड ही नहीं की. देखिए 5-10 मिनट आपको लगेंगे. इन्हीं वर्ड को आप याद करें, इन्हीं वर्ड को समझें, इन्हीं वर्ड को यूज़ करके आप स्टोरी लिख लें. मैंने आपको कहा था डोंट वरी अबाउट ग्रामर, डोंट वरी अबाउट एनी रूल्स रेगुलेशन, जस्ट ट्राई टू राइट. लेट्स सी दैट हाउ यू यूज़, हाउ यू प्रैक्टिस अबाउट दीज वर्ड्स. तो ये चीज़ नेसेसरी है, ये चीज़ कंपलसरी है. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड्स आपको याद भी रहेंगे. मैं आपके टेस्ट तो डेली लेता रहूँगा. इसी तरीके से आपको टेस्ट सुबह आ जाएगी या टेस्ट आपको थोड़ी देर में आ जाएगी. तो ये एक टेस्ट तो आपकी चलती रहेगी. द मेन थिंग इज डेट हाउ यू यूज दीज वर्ड्स और यूटिलाइज दीज वोकैबुलरी इन योर ओन स्टोरी और पैराग्राफ. इट मैटर्स, ये ज़रूरी है. तो आप प्लीज़ ये काम किया करें. मैंने आपको कहा था आप लिखने की कोशिश करें बस.
चलें पहले आप इस पे सेंटेंसेस बना लें, फिर आप इन्हीं वर्ड्स को एक स्टोरी में, एक आइडिया में लाएं। जब तक आप ये नहीं करेंगे, यू कैन नॉट डेवलप अ पैराग्राफ। आप पैराग्राफ डेवलप नहीं कर सकते, इसीलिए ये ज़रूरी है। अब अगर किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क। ईडियम्स? कौन से क्वेश्चंस में? अच्छा, ईडीएम्स, ठीक, हाँ ईडीएम्स हम कोशिश करेंगे कि कुछ ईडीएम्स जो हैं नेसेसरी, जो ईडीएम्स है हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, वो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, वो ईडीएम्स मैं आपको यूज़ करवाऊंगा इंशाल्लाह। हम्म। हम्म। देखें, ईडीएम्स दरअसल एक किस्म के प्रोवर्ब्स होते हैं। अब ये एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं वर्ड्स। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, या ऐसे फ्रेजेस होते हैं, या ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो हम नहीं बनाते हैं, बल्कि जो लोग हैं हमारे, जो ईल्डर्स होते हैं या द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उस टाइम के, वो लोग ऐसे जुमले कहते हैं, या कहते हैं ना कि ये मतलब बड़ों की कही हुई बात है। तो हम ये चीज़ें नहीं बनाते। तो इसका कोई पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन नहीं है, या कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं है। तो इस तरीके से मसला ये कि सेंटेंस तो आपको लिखा आ जाएगा, नजर आ जाएगा, मगर इसका मतलब जो है, क्योंकि ये वर्ड, ये सेंटेंस होते हैं कॉन्सेप्शनल, ये लिटरल, इनकी लिटरल मीनिंग नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम है। जी, फयाज, आप कुछ पूछना है, आपको पूछें। देखिए, जो फ्रेज होता है ना, उसकी सिंपल मीनिंग हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, इन द कॉर्नर, अब मैंने फ्रेज का कोने में, ठीक है ना, ऑन द वॉल, ये फ्रेज है एक सिंपल। जो इडियम होता है ना, उसकी दूसरी मीनिंग होती है, वो हम कहते हैं कॉन्टेक्शनल मीनिंग। जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ा फेमस इडियम है, यू आर एन एप्पल ऑफ योर फादर्स आई, ठीक है ना। अब ये मैंने इडियम का, अब इसकी लिटरल मीनिंग क्या है कि आप अपने वालिद साहब की आंखों का सेब हैं। लिटरल मीनिंग तो ये है, मगर जो कॉन्टेक्स्ट मीनिंग है वो ये है कि आप अपनी वालिद की आंखों का तारा हैं। ठीक है, मैंने एप्पल वर्ड यूज किया है, मगर मीनिंग क्या निकली, कॉन्टेक्शनल, कि आप अपनी वालिद की आंखों का तारा हैं। तो ये इडियम में फर्क है, इडियम की अपनी मीनिंग होती है कॉन्टेक्शनल। हाँ देखिए, वो प्रोवर्ब्स होते हैं, वो प्रोवर्ब्स होते हैं। हाँ, प्रोवर्ब्स या फ्रेज आप कह सकते हैं, इट्स नो इशू, क्योंकि प्रोवर्ब्स ही फ्रेज होते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, बट फ्रेज में बस सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता ज्यादातर। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब होता तो सब्जेक्ट। पर फ्रेजेस मोस्टली जो है ना, वो सिर्फ ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिनमें ज्यादातर वर्ब नहीं होता। जी, ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब किसी को क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मुझसे पूछ ले। जी, देखें, जो क्लॉज है उसमें वर्ब होता है, ठीक है। ठीक है, उसमें समटाइम सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, और वर्ब भी होता है। फ्रेज ज्यादातर, फ्रेज में वर्ब नहीं होता। और ईडियम जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है जिसकी कॉन्टेक्शनल मीनिंग होती है अपनी। तो समटाइम हमारे पास कुछ ऐसे ईडियम भी होते हैं जिनमें वर्ब नहीं आता, मगर उनकी मीनिंग होती है। जी, हाँ, एक, आप अभी बेसिक लेवल पे इस चीज को कह सकते हैं, जैसे कि क्लोजेज है, क्लोजेज में इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, ऑर्डिनरी क्लोज, सबऑर्डिनरी क्लोज, कोऑर्डिनरी क्लोज, कितने टाइप्स आ गए हमारे पास। तो ये सारे क्लोजेज हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे तो इसमें एक बड़ी डेप्थ है। तो अभी आप इसको कह सकते हैं कि ठीक है, इडियम्स और पेगमेंट्स किसी हिसाब से सेम आप कह सकते हैं, बट इसको जब बिल्कुल एनालिसिस करेंगे ना, कैटेगराइज करेंगे, तो वहां पे हमें इसके काफी सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। ओके, नो नो इशू।
ओके। अच्छा, अभी किसी को क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि जो है फिर हम जो है हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह एकेडमिक राइटिंग की होगी, उसे भी हमें कंटिन्यू करना है। और एक और बात, थोड़ा सा मैं कल का थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरीके से जैसे आपको आज स्लाइड मिली थी एकेडमिक राइटिंग की, अब उसी तरीके से हमारी क्लास भी ऐसी स्लाइड से होगी, और यही स्लाइड्स फिर आपको इंशाल्लाह डिलीवर कर दी जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। और आज हम सीखेंगे जो हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, पार्ट ऑफ स्पीच का, कल शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैसे एक वर्ड यूज होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में।